नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट करनाल द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिला न्यायालय करनाल द्वारा चपरासी और प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस पद भर्ती के लिए अंतिम तिथि की बात करें तो वह 31 अक्टूबर 2023 है। कुल 43 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। ऑफलाइन आपको आवेदन भरकर भेजना है, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लगेगा। दोस्तों, पुरुष या महिला कोई भी इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया आधार पर अपना आवेदन भेज सकते हैं, यानी कि आप किसी भी राज्य से संबंधित हैं, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए भर्ती निकाली गई है। अंतिम तिथि की बात करें तो 31 अक्टूबर 2023 इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। पियोन और प्रोसेस सर्वर के पदों पर यह भर्ती की जा रही है। कुल 43 पदों पर यह भर्ती हो रही है, जिसके लिए आपको अपना ऑफलाइन आवेदन भरकर भेजना है। दोस्तों, योग्यता की बात करें तो चपरासी के लिए आपकी योग्यता है वह कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए और आपको हिंदी या पंजाबी में से किसी भी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। चपरासी के कुल यहाँ पर 32 पद हैं। आयु की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष यहाँ पर आपकी आयु होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो 16,900 से 53,500 इन पदों के लिए वेतनमान आपको दिया जाएगा। इसी तरह प्रोसेस सर्वर के कुल 11 पद हैं, जिनके लिए आयु 18 से 42 वर्ष, वेतनमान 16,900 से 53,500 और योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और 10वीं में आपकी हिंदी या पंजाबी में से एक विषय होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु है वह कम से कम 18 या ज़्यादा से ज़्यादा 42 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। किंतु यदि आप हरियाणा निवासी हैं और आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो फिर आपको आयु में 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी, यानी कि आपकी आयु 18 से 47 वर्ष तक है, तो भी आप इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो पदों पर भर्ती के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो पीएन के पद हैं वह 14 जर्नल वर्ग में रिक्त हैं। एससी वर्ग में 5 पद हैं, बीसीए वर्ग में 4, बीसीबी वर्ग में 2, एक्स सर्विसमैन में जर्नल, बीसीए और बीसीबी के एक पद करके कुल 3 पद। इसी तरह दिव्यांग में कुल 2 पद, जिनमें ब्लाइंडनेस एंड लो विजन या डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 2 पद स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आरक्षित हैं, जो आपके एससी या बीसी वर्ग से संबंधित हो सकते हैं। इसी तरह प्रोसेस सर्वर का रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें जर्नल के 5 पद हैं, एससी के 2 पद हैं, बीसीए का 1 पद है, बीसीबी का भी 1 पद है, एक्स सर्विसमैन जर्नल कैटेगरी से 1 पद है और दिव्यांग आवेदकों के लिए 1 पद है, जो आपका ब्लाइंडनेस एंड लो विजन से संबंधित है। दोस्तों, यदि आप दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन भरकर है वह भेजना होगा। दोनों पदों पर भर्ती के लिए आपका अलग अलग ही साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार की तिथियां भी दोनों पदों के लिए अलग अलग ही होंगी। आवेदन पत्र आप अपने गांव के शहर या फार्म विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं। सीएससी सेंटर, जनसेवा केंद्र, ई मित्रा से प्राप्त कर सकते हैं या फिर विभागीय वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको फार्म की भर्ती के ऑफलाइन फार्म को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर भेज सकते हैं। दोस्तों, आपको यह आवेदन भरकर कहाँ पर भेजना है? आपका पता है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 12, करनाल, पिन कोड है 132001 हरियाणा। इस पते पर या तो आप व्यक्तिगत रूप से यानी बाय हैंड जमा कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड डाक से भी आप इस फार्म को भेज सकते हैं। इस आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि आपके किसी भी स्कूल या किसी भी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होने चाहिए। इसमें आपको अपने सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र भेजने हैं। यदि आप 8वीं से आवेदन कर रहे हैं तो 8वीं का प्रमाण पत्र जरूरी है। 10वीं से आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं का प्रमाण पत्र आपका जरूरी है। प्रोसेस सर्वर के लिए
10वीं योग्यता है और पीएन के लिए यहाँ पर आपकी 8वीं योग्यता है। यदि आपके पास 12वीं या स्नातक योग्यता है तो आप उनके प्रमाण पत्र भी चाहें तो लगा के भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको जन्म तिथि के लिए अपनी 10वीं का प्रमाण पत्र या अन्य किसी भी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र में आपकी जन्म तिथि है तो उसे भी आप लगा के भेज सकते हैं। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो फिर आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी यहाँ पर लगानी है। इसके अलावा आपको अपने आधार कार्ड या अन्य किसी भी एक आईडी प्रूफ की प्रति लगानी है। जो भी आईडी प्रूफ की आप प्रतिलिपि यहाँ लगा रहे हैं या आधार कार्ड की प्रति लगा रहे हैं तो साक्षात्कार के समय वही आईडी प्रूफ भी आपको लेकर जाना है। एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा लगाना है और लिफाफे पर आपको अपना पूरा डाक पता लिखना है तथा 10 रुपये के डाक टिकट भी इस लिफाफे पर आपको लगाने हैं। यदि पद से संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी आपको इस आवेदन के साथ भेजनी है। दोस्तों, यदि आप खेल कोटा में आवेदन कर रहे हैं, दिव्यांग वर्ग में आवेदन कर रहे हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको उस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी इस आवेदन के साथ लगाकर भेजनी है। इसके अलावा बात करें तो आवेदन वाले लिफाफे पर आपको जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम भी आपको लिखना है, जैसे चपरासी या प्रोसेस सर्वर जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाह रहे हैं उसको आपको लिखना है। दोस्तों, साक्षात्कार के लिए आपको अलग से कोई भी कॉल लेटर यहाँ पर नहीं भेजा जाएगा। साक्षात्कार की सूचना आपकी जिला न्यायालय की वेबसाइट है जो karnal.dcourt.gov.in, इस पर आपकी डाली जाएगी। वहाँ सर आप अपना कॉल लेटर की तिथि देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं करके आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको साक्षात्कार की तिथियाँ डाली जाएंगी जब भी विभाग द्वारा आपको जारी की जाएंगी। दोस्तों, भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 16 अक्टूबर के दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ में या 16 अक्टूबर के दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ के अलावा अन्य दैनिक ट्रिब्यून दी ट्रिब्यून जो भी हैं उनमें भी आप इस भर्ती का विज्ञापन देख सकते हैं या फिर जिला न्यायालय की वेबसाइट पर भी आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी भर्ती की ऑफलाइन जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका देना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में यदि पियोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पियोन लिख दें, यदि प्रोसेस सर्वर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो प्रोसेस सर्वर लिख दें। यदि आपको जगह छोटी लगे तो प्रोसेस ऊपर लिख दें, सर्वर नीचे लिख दें, या फिर इसमें आप शॉर्ट में ही PS भी लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 1 कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपको इसमें भर देना है। कॉलम नंबर 2 में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 3 की बात करें तो आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है अंकों में। जेंडर में यदि पुरुष हैं तो मेल लिखें, यदि महिला हैं तो फीमेल लिखें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी योग्यता है, मैट्रिक 10+2 ग्रेजुएट, वह आप लिख दें। इसके बाद अगले कॉलम में आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, यानी स्थायी निवास का पता। जो भी आपका पता है 6 नंबर कॉलम में वह पिन कोड सहित आप लिख दें। इसी तरह 7 नंबर कॉलम में भी आप अपना पता पूरा लिख दें। कॉलम नंबर 8 में नेशनलिटी में सभी को इंडियन लिखना है। कॉलम नंबर 9 की बात करें तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखनी है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है और जो भी आपकी ईमेल आईडी है। कैटेगरी में जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं उस वर्ग को यहाँ पर दर्शा दें। एक्सपीरियंस में यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है तो वह लिख दें, वरना इसमें नॉट एप्लीकेबल या शॉर्ट में NA आप लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना रनिंग स्क्रिप्ट में हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद भी यदि आपके पास कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही समय लगेगा आपके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।